Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 3 से रिलेटेड हैं। ऑलरेडी अगर आप शेड्यूल के हिसाब से देखेंगे तो जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन शेड्यूल अभी भी अपडेटेड वाला नहीं आया क्योंकि वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है, ना ही चॉइस फिलिंग लॉकिंग हुई है। और आगे कब तक जो है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग चलेगी ये भी कोई अपडेट नहीं है, और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी अभी एक्टिवेट है। तो इसके बारे में क्या डेट्स हैं, क्या डेट आगे बढ़ी हैं, और अगर बढ़ी हैं तो कब तक के लिए बढ़ी हैं, और दूसरी चीज़ जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं, और उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इन सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले तो जो पुराना वाला शेड्यूल था थर्ड राउंड का, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जो लास्ट डेट थी वो 5 अक्टूबर थी, और 5 अक्टूबर को ही आपको चॉइस लॉक करना था। ये लास्ट टाइमिंग था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट का हमने कल शाम में भी लॉगिन करके देखा, चॉइस लॉकिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, यानी वो लिंक एक्टिवेट नहीं था। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो वो लिंक एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए। हालांकि पोर्टल पर अभी तक भी आप जाकर देखेंगे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कई सारे क्लू ऐसे मिल गए हैं जिनको देखकर लग रहा है कि डेट जो है वो आगे बढ़ जाएंगी। कौन कौन से क्लू हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ओवरऑल देखें तो शेड्यूल के हिसाब से जो टाइमिंग है ऑलरेडी चॉइस लॉकिंग वाली भी निकल चुकी है। सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट का जो है मैं एक लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि पोर्टल पर अभी चल क्या रहा है, क्या लॉक्ड दिखा रहा है या फिर स्टेटस क्या है अभी का। तो अभी जस्ट मैंने एक स्टूडेंट का जो है पोर्टल लॉगिन किया है। यहाँ पर अभी देखेंगे अभी भी चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेटेड है, और चॉइस लॉकिंग वाला जो लिंक है वो अभी तक भी नहीं चल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करने की भी कोशिश करेंगे चॉइस लॉकिंग वाले पर तो ये आगे काम ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अभी चॉइस लॉकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो डेफिनेटली जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ेंगी। कितनी आगे बढ़ेंगी उसका जो कुछ क्लूज़ हमको मिले हैं उसकी बेस पर मैं बताता हूँ कि आगे कितने दिन के लिए डेट जो है वो बढ़ी है और कब तक आपका जो है रिज़ल्ट आ सकता है। ओवरऑल अभी तक बात करें तो चॉइस फिलिंग चल रही है, आप लोग जाकर अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिनकी अभी तक बची हुई है। और दूसरी चीज़ न्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी अभी तक भी न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेटेड है। तो ऐसे कैंडिडेट जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे और करना चाहते हैं आगे, तो आगे पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि शेड्यूल के हिसाब से देखेंगे तो डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लिंक एक्टिवेटेड है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, तो डेट जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। कितनी डेट्स आगे बढ़ी है, पहले डेट्स की बात कर लेते हैं जो हमें एक क्लू मिला है। यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ चलती रहती हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक नया अपडेट जो दिखेगा वो आपको PWD कैंडिडेट के लिए दिखेगा। द PWD पोर्टल फॉर जनरेशन ऑफ PWD सर्टिफिकेट फॉर राउंड 3 ऑफ UG काउंसलिंग इज एक्टिव नाउ एंड अवेलेबल अप टू 5 PM ऑफ 7 अक्टूबर। तो इन्होंने PWD का जो पोर्टल है उसको आगे बढ़ा दिए डेट्स को, और 7 अक्टूबर तक कर दी है शाम के 5 बजे तक। तो डेफिनेटली स्टूडेंट को अगर ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया है 7 तारीख तक अपना सर्टिफिकेट बनवाने का, तो जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो इनको कम से कम 7 से 8 तारीख तक, 7 से 8 अक्टूबर तक एक्टिवेट रखना पड़ेगा। तो अब अगर रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली चॉइस फिलिंग की भी आगे बढ़ेगी, चाहे एक दिन आगे रहे। तो आप मान के चल सकते हैं कि चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की डेट भी आपकी 8 से 9 अक्टूबर के बीच में रह सकती है। अब इसका नया शेड्यूल जो है हो सकता है अभी आज ही कुछ घंटे के बाद आ जाए। जैसे ही उसका कोई भी अपडेट आता है आपको इसी चैनल पे उसका अपडेट मिल जाएगा। ओवरऑल बात यह है कि आपकी डेट्स आगे बढ़ चुकी हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर PWD की डेट्स आगे बढ़ रही हैं तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी आगे बढ़ेंगी। लेकिन अपडेट इन्होंने अभी तक नहीं दिया, इस बार जो है काम इनका पूरा सही तरीके से नहीं चल रहा है। कम से कम टाइम पर अपडेट देना चाहिए कि अगर डेट्स आगे बढ़ी हैं तो बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बार बार लॉगिन करके देखते हैं, ऐसा ना हो कि उनसे मिस हो जाए कोई एक्टिविटी और जो कि करनी थी शेड्यूल के हिसाब से। बहरहाल अब हम जो दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है सीट मैट्रिक्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। तो यहाँ पर करंट एंड इवेंट के सेक्शन में आप देखेंगे तो वर्चुअल वैकेंसी, क्लियर वैकेंसी और न्यूली एडिड सीट्स तीनों के ऑप्शन दिखे हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं हम वर्चुअल वैकेंसी की तरफ, जो कि पूरी लिस्ट उन्होंने निकाल दी है। वर्चुअल वैकेंसी का क्या मतलब होता है, ऐसी सीट्स जिन पर एडमिशन लिया जा चुका है और उन सीट्स के जो स्टूडेंट हैं वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। ये टोटल 143 पेजेस की ये PDF है, जिसमें किस कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं जो वर्चुअल वैकेंसी के अंदर है, यानी वो स्टूडेंट अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर
लगभग 10,737 सीट्स ऐसी हैं जो एडमिशन ले चुके हैं जिस पर कैंडिडेट, और वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट जो है वो अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। अगर इन सीट्स पर जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, अगर अपग्रेडेशन होकर कोई इससे बेटर कॉलेज उनको मिल जाता है तो उनकी पुरानी सीट्स खाली हो जाएंगी, तो वो पुरानी सीट हाथ ही हाथ मतलब उसी टाइम पर दूसरे स्टूडेंट को अलॉट कर दी जाती हैं। तो इसलिए वर्चुअल वैकेंसी को भी कंसीडर किया जाता है। और दूसरी जो एक्चुअल वैकेंसी होती है वो होती है क्लियर वैकेंसी और न्यूली एडिड सीट्स। तो क्लियर वैकेंसी में अगर आप देखेंगे टोटल मिलाकर MBBS, BDS और BSc नर्सिंग की कितनी सीट्स वैकेंट हैं अभी तक, तो 4,921 सीट जो हैं वो अभी भी वैकेंट हैं इसके अंदर। ये आपको दिख रहा होगा 4,921। कैटेगरी वाइज कितनी गवर्नमेंट MBBS की वैकेंट है वो मैं अभी आपको डाटा दिखाऊंगा और फिर उसके बाद ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। दूसरा है नोटिस फॉर एडिशन ऑफ न्यूली एडेड सीट, यानी जो नई सीट्स ऐड हुई हैं थर्ड राउंड के अंदर। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर भी, जो कि 4 तारीख को आया था, उस टाइम पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाया था थोड़ा बिजी होने की वजह से। तो न्यूली एडेड सीट्स टोटल किस कॉलेज के अंदर हैं, किस चीज़ की सीट्स हैं और कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर टोटल सीट्स का दिया हुआ है। तो लगभग 138 सीट्स हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट MBBS की अभी भी वैकेंट हैं, यानी क्लियरली वैकेंट हैं, और ये नई ऐड हुई हैं थर्ड राउंड के अंदर। तो डेफिनेटली इनकी वजह से भी जो है कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, लेकिन तब तक जो है सीट मैट्रिक्स नहीं आई थी। मैं ये मान के चल रहा था कि जो सेकंड राउंड तक की सीट्स हैं सिर्फ वही रहेंगी, लेकिन अभी नंबर ऑफ सीट्स और भी ऐड हो चुकी है, तो डेफिनेटली कट ऑफ और ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। बात करें अगर वैकेंट सीट्स की, तो अभी जो क्लियर वैकेंसी है MBBS सीट्स की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया कोटा में सीट्स में 925 सीट्स हैं। ओपन सीट्स के अंदर आती हैं MBBS वाली जो एम्स के अंदर सीट्स हैं, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स हैं वो ओपन सीट्स के अंदर आती हैं। ऑल इंडिया वाली क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो 15% सीट्स रहती हैं वो गवर्नमेंट सीट्स के अंदर AIQ सीट्स आती हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 982 सीट्स अभी अवेलेबल हैं। उसी तरीके से OBC कैटेगरी के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 552 AIQ की सीट्स हैं जो कि क्लियरली वैकेंट है बिल्कुल, और ओपन के अंदर 29 सीट्स हैं और टोटल 581 सीट जो है अवेलेबल हैं। EWS के अंदर 169 सीट्स अवेलेबल हैं, ओपन सीट्स में 11 और टोटल 180 सीट्स हैं। SC कैटेगरी के अंदर 307 सीट्स वैकेंट हैं अभी तक, और ओपन में 16, टोटल मिलाकर 376 सीट्स अभी तक वैकेंट हैं। ठीक है, फिर बात करें ST कैटेगरी के अंदर तो टोटल AIQ की 141 सीट्स अवेलेबल हैं और ओपन कोटा की 5, टोटल मिला के 146 सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल AIQ की सीट्स MBBS की कितनी वैकेंट है इसकी बात करें तो वो हैं 2147, और ओपन कोटा की जो टोटल सीट्स वैकेंट हैं वो हैं 118, और टोटल मिलाकर AIQ प्लस ओपन सीट्स जो गवर्नमेंट MBBS की हर कैटेगरी की वैकेंट है वो 2665 सीट्स हैं। इसके बाद क्योंकि थोड़ी सीट्स बड़ी हैं, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 3 की, वो ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी हायर साइड में मैंने प्रेडिक्ट की थी, क्योंकि मैं ये नहीं मान के चल रहा था कि इतनी सीट्स वैकेंट होंगी। तो यहाँ पर कुछ नई सीट्स भी ऐड हुई हैं, इस पैरामीटर को भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा था। तो पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर 26,000 से लेकर 26,500 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने इसको अभी थोड़ा और आगे एक्सटेंड किया है कि इससे थोड़ी लो ही रहेगी, क्योंकि सीट्स अभी अच्छी खासी वैकेंट हैं और कुछ नई सीट्स भी ऐड हुई हैं थर्ड राउंड के अंदर। तो उसके बाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 26,300 से 26,800 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट सीट। OBC के लिए 26,500 से लेकर 27,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। EWS में 30,300 से 30,800 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी के अंदर 1,40,000 से 1,42,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, और ST कैटेगरी में 1,67,000 से 1,72,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि लास्ट राउंड तक लास्ट सी जो आपको थर्ड राउंड के अंदर मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे थोड़ी भी ज़्यादा आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप पार्टिसिपेट ना करें। अगर आपकी ज़्यादा भी ऑल इंडिया रैंक है 30,000, 35,000 या 40,000 तक भी है, और अगर आप अनरिजर्व EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। ये है कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कट ऑफ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्टूडेंट को काउंसलिंग नहीं करनी है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो 100% श्योरिटी वाले स्टूडेंट है वो ये हैं कि जिनको थर्ड राउंड के अंदर सीट मिल ही जाएगी। बाकी आने वाले फोर्थ राउंड में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कट ऑफ और डिक्रीज होगी। सीट्स कितनी बचेंगी वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा, उस टाइम पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।